नमस्कार। WIF मीडिया रजिस्टर्ड के चैनल यूट्यूब इंडिया न्यूज़ के लिए मैं अमन कौशिक इस समय रामूपुरा बलियाली भिवानी से करीब 22 किलोमीटर दूर एक गांव है और यहाँ की सरपंच हैं श्रीमती कुसुमलता जी। कुसुमलता जी के पतिदेव श्री संदीप कुमार जी हमारे साथ में हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों जो कोरोना के कारण माहौल था उस समय गांव के सरपंच होने के नाते इन्होंने अपने इलाके के लिए, अपने गांव के लिए क्या किया है। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने इस संकट काल में हमें समय दिया और हमारे दर्शकों से अपनी बात रखने की सहमति प्रदान की। अमन जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने भी इतना कीमती समय निकाल के जनता की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं मीडिया के माध्यम से। हम आपका भी स्वागत करते हैं। संदीप जी, जब भी कोई आदमी सरपंच बनता है तो उसके लिए अनेकों कार्य ऐसे होते हैं जो उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो जब आप आज से 4-4.25 साल पहले यहाँ के सरपंच बने तो उस समय क्या क्या समस्याएं ऐसी थी जिनको आपने प्राथमिकता देते हुए और उनका निराकरण करने का प्रयास किया? कहने का मतलब ये है कि जो समस्याएं थी उस समय, उनमें से आज कितनी का आप हल कर चुके हैं और कितनी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी बाकी हैं, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। अमन जी, जिस टाइम हमने ये अपना कार्यभार संभाला उस टाइम गांव की काफ़ी मूलभूत सुविधाएं थी जी। जैसे पीने का पानी था, एजुकेशन के प्रति हमारी बहुत डाउन पोजीशन थी और हमने लाइट के प्रति और जो गांव में गलियों का जो माहौल था वो बहुत जर्जर हालात में था जी। हमने जैसे ही कार्यभार संभाला सबसे पहले तो हमने स्कूल में अध्यापकों से मीटिंग करके और बच्चों की पढ़ाई के बारे में जागरूकता फैलाई पूरे गांव में जी। फिर हमने अपने जो पानी जो ढाणियों में था वहाँ बिल्कुल पानी नहीं था और ढाणियों तक हमने लास्ट पॉइंट तक पीने का पानी पहुँचाया, जो कि बहुत ही गरीब पोजीशन में थे। हम गरीब ढाणियों को भी पानी पहुँचाया जी। फिर हमारे गांव में मूलभूत सुविधा थी बिजली की। बिजली की वजह से सारा काम डोर टू डोर जाके हमने लोगों को अपने जो अवैध कनेक्शन थे वो हटवाए और जो भी सिस्टम था लाइट का, पोलों की बहुत कमी थी, एक दूसरे के घरों पे छतों पे डोरी वो था तो हमने उनको तार लटक रहे थे। हमने 40-42 पोल लगवाए गांव के अंदर जी। उससे क्या है कि हमारी बिजली की जो कमियां थी वो भी दूर होगी और जो लाइन लॉस हो रहा था वो भी सुधार में आ जाए। ठीक है। और जो गांव की गलियां थी वो बहुत जर्जर हालात में थे। हमने उनको शुरू से लेके और आखिरी तक जो भी पोजीशन थी गलियों की उनको सुधारा और जो पानी की निकासी के लिए भी उचित प्रबंध किया जाए। ठीक है। और हमारे गांव में पशुओं के पीने के पानी के लिए भी काफ़ी असुविधा थी तो हमने नहर से लेके जोड़ तक स्पेशल पाइपलाइन बिछवा के उस समस्या का समाधान किया। हाँ जी। तो ये हमारी मूलभूत समस्याएं थी, उनका हमने निराकरण किया जी। संदीप जी, जब भी बलियाली की बात आती है तो ये जिक्र ज़रूर होता है कि बलियाली में जो शामलात ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, उस पर अनेकों लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। तो क्या आपने अपने कार्यकाल के दौरान इसकी तरफ कुछ ध्यान दिया और यदि दिया है तो क्या प्रोग्रेस हुई है, हमारे दर्शकों को कृपया बताइए। हमारे गांव रामूपुरा में काफ़ी सालों से अवैध कब्जे किए हुए थे जी। और लोगों ने बिल्कुल रास्ता तंग कर रखा था, अवैध कब्जे कर करके 15 से 20 फुट का रास्ता घेर रखा था जी। हमने सबसे पहले उनको अवैध कब्जों को हटवा करके और रास्तों को चौड़ा किया और यहाँ शामलात की ज़मीन में बनाने के लिए कोई जगह नहीं थी। हमने उसको उठवा के वहाँ पे आंगनवाड़ी का और चौपालों के लिए नींव रखवाई है और वहाँ खेल के मैदान का भी प्रबंध किया है। तो आपको गुंडा तत्वों से फाइट भी करनी पड़ी होगी इसके लिए? हाँ, फाइट तो करनी पड़ती है, शुरू से लेकर आखिरी तक जो होते हैं और कई तरह के हमने प्रशासन से मदद लेने की ज़रूरत पड़ी और गांव के भी कई बंदों से ज़रूरत महसूस की हमने जी। तो उसका समाधान किया गया जी। संदीप जी, आज करीब 4 साल बीत चुके हैं, तो आज के समय में यदि देखा जाए तो आपको
अपने इलाके की, अपने गांव की क्या मूलभूत समस्या, मेजर समस्या जो है नज़र आती है कि भाई ये पूरी नहीं हो पाई, या ये हम जो है आने वाले समय में पूरी करेंगे, या हमें थोड़ी सी और पावर मिल जाए तो हम ऐसा कुछ करके दिखा सकते हैं? हमारे उसमें थोड़ी ही कमी रह गई जी। हमारे जैसे सफाई कर्मचारी हैं जी, पूरा गांव को एक कर्मचारी सफाई नहीं कर सकता, और गांव के बंदे हैं वो इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो हमारे को ये होता है कि जैसे हमने अलग से एक सफाई कर्मचारी रख रखा है, तो हमारे मेन तो गांव की सफाई की अड़चन आ रही है, और इसके लिए हमने ये किया कि अगर हमारे को प्रशासन थोड़ा और कुछ वो हो जाए तो हम अलग से डस्टबिन रखवा के गाँव के अंदर, और ये कूड़ादान वाले जो ऑटो वाले होते हैं उससे हमें एक गांव का कूड़ा जो गांव के अंदर है उसको बाहर निकाल के फेंकें, और गांव की साफ़ सफाई के प्रति, लाइट के प्रति हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो उसकी तरफ प्रयासरत हैं। जी संदीप जी, पिछले 3-4 महीनों से हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो रामूपुरा बलियाली के अंदर क्या कोई ऐसा गरीब परिवार है जिसको खाना उपलब्ध न हो पाया हो? क्या कोई ऐसा मजदूर है जो मतलब बेबसी के हालातों में यहाँ रह रहा हो, या यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको किसी प्रकार की तकलीफ़ न हो, उनका स्वास्थ्य बना रहे, उनके लिए खान पान की व्यवस्था हो? तो ये पूरी रिपोर्ट हम आपके श्रीमुख से चाहते हैं भी, इस बारे में आपने क्या किया है और कैसे किया है? जैसे प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिए थे लॉकडाउन के जी, हमने उसी समय से गांव के प्रति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, और हमारे गांव के अंदर ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी जिसको हमने मजदूरों को कुछ करना पड़ा। ठीक है। और जो भी सामाजिक और आदमी थे यहाँ पे बस्तवान गांव के मौजूद, तो उनके अंदर हमने सोशल डिस्टेंसिंग का समझाया, गांव को सैनिटाइज किया, मास्क बांटे, और इसके बारे में कोरोना के प्रति जागरूक किया कि हम कोरोना से ऐसे हम फाइट करके हम बचाव कर सकते हैं, और आज भी हम उस पर कर रखा है अपनी तरफ से। और जो बाहर से सब्जी लेके आते हैं दुकानदार, उन्होंने हम स्पेशल 5 बंदे नियुक्त कर रखे हैं, वही सब्जी लेके गांव को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जी, जिससे इस कोरोना नाम की बीमारी से बचा जा सके। हाँ जी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग मेन बात होती है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कर रखा है हमने जी। हाँ जी, और हर उसको जागरूक कर रखा है हर व्यक्ति को, और टाइम पे हम वीकली माइक से अनाउंस भी कराते हैं इसके बारे में। अच्छा जी। हाँ जी, ये करके। इस समय हमारे साथ में रामूपुरा बलियाली की सरपंच कुसुम लता जी हैं, और कुसुम लता जी का जो यहाँ पर एक प्रकार से रोल है वो ये है कि यहाँ का कोई भी सामाजिक कार्य हो तो उसमें बिना इनकी उपस्थिति के वो कार्य पूरा नहीं होता है, और समाज के हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए तन मन और धन से अपनी सेवाएं दिन रात ये प्रदान करने के लिए तत्पर रहती हैं। कुसुम लता जी, जब आप सरपंच बनी तो आपको अपने इलाके में ऐसी क्या समस्याएं नज़र आई कि जिनको आपने प्राथमिकता के आधार पर ठीक करने की ठानी, और आज यदि देखा जाए तो आप किस स्थिति में अपने आप को पाती हैं कि भी इतनी समस्याओं को तो हमने ख़त्म कर दिया है, और एक दो जो छोटी मोटी हैं या जो भी हैं उनको हम आने वाले समय में ठीक करेंगे? मैं चाहता हूँ कृपया आप विस्तार से बताएं। पहले तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने इस यहाँ ला के बिठाया, इस सीट पर मुझे ला के बिठाया है। और बनने से पहले मेरी यही जागरूकता थी कि पहले तो बेटियों को पढ़ाएं जी, और उन्हें बचाएं। जन्म के टाइम पे जो पहले अल्ट्रासाउंड करके ख़त्म कर दिया जाता था, उनके बारे में बताएं कि बेटियों को पढ़ाओ और बचाओ जी। और लेडीज़ों को ये थी कि भाई जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हैं आगे आके कोई भी काम है उसे अपने आप आगे आके करें, जो हमारी पढ़ाई लिखाई है उसे आगे आके अपने कोई भी सामाजिक कार्यों में लड़कियां औरत आगे बढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को पढ़ाया जाए। सबसे बड़ा काम मेरा पहले यही था कि बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए। ठीक है। उसके बाद और क्या क्या समस्याएं आपको लगी कि भी ये ठीक करनी चाहिए? बिजली की थी, पानी की थी, या बेरोजगारी की थी? यूँ थी कि पहले तो जैसे अब गांव के शराब के ठेके थे, और
आदमी आके पी के औरतों को मारा करते, तो पहले सबसे पहले मैंने वो समस्या सुनी उनकी। एक दो को मैंने केस भी कराया, लेडीज़ों को जैसे पीटते थे उनके प्रति मैंने केस कराया भवानी खेड़ा में, एक को सजा भी हुई अपनी तरफ से। तो पहले तो मैंने तो औरतों के लिए सेफ्टी के लिए ये कदम उठाया। तो ठेके की आज क्या स्थिति है या हट गया? अपनी तरफ से हमने 2-3 जगह से हटाए हैं जो हाँ ब्लैक में भी शराब बेचा करते, और ठेका गांव से काफी दूर है यहाँ से। ठीक है, हाँ। मतलब दूर आपने उसको दूर भेज दिया। हाँ। ठीक है। और गाँव में वैसे भी देख रेख की है जो नाजायज शराब बेचा करते, तो उनको भी हमने हटवाया। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया मैडम? जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, 15 अगस्त पर हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें इनाम देते हैं कि बच्चे लड़कियों को बेटियों को पढ़ाया जाए, और जो अच्छी पोजीशन ला के आते हैं हम उन्हें सम्मानित करते हैं। और जब बेटियां जन्म लेती हैं तो उन्हें भी 15 अगस्त पर बुला के उन माओं को और उन बेटियों को सम्मानित किया जाता है, सम्मानित करते हैं हम अपनी तरफ से। जी। आज आप अपने आप को किस स्टेज पर कहाँ पाती हैं, क्योंकि अभी 4.25 साल बीत चुके हैं और जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या आज भी कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसी बात है जो आप समझती हो कि मैं ये काम पूरा नहीं कर पाई, इस काम को मुझे पूरा करना है, और यदि मेरे पास थोड़ी सी पावर और आ जाए, समय और मिले, तो मैं ये काम और करके दिखाऊं? क्या ऐसा कोई लक्ष्य है आपका? हाँ, ये समस्या तो कभी ज़िंदगी लोग ख़त्म नहीं होती, फिर भी मैं चाहती हूँ कि अभी हमें और ग्रांट मिलें। अच्छा। हम बच्चों के लिए स्टेडियम बनवाएं, लड़कियों के लिए स्टेडियम बनवाएं। हमने जो नाजायज़ कब्जे हटवाए हैं काफ़ी जगह, पहले तो कोई भी आगे काम करने के लिए हमारे पास ज़मीन ही नहीं थी, फिर हमने कोर्ट केस लड़के उसे जीत के हमने उस कब्जों को हटवाया। और मैं चाहूँ बेटियों के लिए स्टेडियम बनाया जाए, जिससे बेटियाँ आगे खूब आके खेलें और हमारे भारत का नाम रोशन करें। जी। तो अभी मेरी ये और तमन्ना है कि हमें आगे से पैसा दिया जाए और हम बच्चों के लिए, बेटियों के लिए अधिकतर जी हाँ प्ले ग्राउंड बनाए। बच्चों के लिए आप बेटियों के लिए एक स्टेडियम बना, अलग से स्टेडियम बनाना चाहती हैं, तो इसके लिए क्या आपने सरकार को सूचित किया कुछ? हाँ जी, हमने आगे प्रस्ताव बना के अपने आगे दे रखा है। जी। सरपंच साहिबा जी, अभी 3-4 महीने से हमारे देश के अंदर कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है, तो क्योंकि आप सरपंच हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं आप एक ग्राम का, तो आपने अपने इलाके की सुरक्षा के लिए और उनके समय पे उनको खाना पानी उपलब्ध हो, इसके लिए क्या क्या प्रयास किए, मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को बताएं ताकि उनको पता लगे और दूसरों को इससे भविष्य में प्रेरणा भी मिल सके। वैसे तो मोदी जी ने बहुत सुविधा दे रखी है, जैसे हमारे जो कोटा होता है, जो अनाज मिलता है, सभी को दे रहे हैं जी। और अगर जो कोई भी हमारे पास आता है तो हम उसका भी समाधान करते हैं जी। आज ही मेरे पास एक लेडीज आई थी, तो मैंने उसे कह दिया कि भी चल मैं तेरे को घर से देती हूँ, और आगे और कुछ मदद होगी तो तेरी हम अपने आप पास से करेंगे। बाकी और हमने लोगों को मास्क बांटे हैं जी। लोगों को प्रोत्साहित किया है कि भी डिस्टेंसिंग बना के रखो, जैसे हमारी मीटिंग करते हैं तो हम मास्क लेके जाते हैं कि भी सब मास्क पहनो और डिस्टेंसिंग का पालन करो। गांव में सैनिटाइजर करवाया है और पूरे गांव को 2 बार, और उन्हें बताते रहते हैं जब, और टीवी के माध्यम से तो आजकल लोग खुद ही जागरूक हैं। वैसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं उन्हें बताने की, और अपनी तरफ से सुविधा मतलब जो भी लेडीज आती है उसका बताते हैं कि भी चल तेरे को यहाँ राशन मिल रहा है, मैं तेरे साथ चलूंगी, या मेरे पास से कोई सुविधा होती है तो मैं उसे पूरी उसे सुलझाने की कोशिश करती हूँ, प्रदान करती हूँ जी जी। कुसुमलता जी, अभी जो 2-3 महीने का समय संकट का गुजरा है, तो इसमें जो शासन है, प्रशासन है, उनका कितना कोऑपरेशन आपको मिल पाया, और यदि कोई आपका ऐसा कोई विचार हो, कोई आइडिया हो या कोई बात हो जो आप हमारे शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहें, तो मैं आपके विचारों का स्वागत करता हूं। मैं प्रशासन से यही है कि जो मोदी जी ने स्कीम चलाई हैं, उससे मेरी तरफ से ये थी कि वो जैसे अब बहुत सी सुविधाएं गांव तक नहीं पहुंच पाती, मैं मतलब अपनी तरफ से ये सोचती हूँ कि वो ब्लॉक जो है उसके माध्यम से अगर वो गांव में सुविधाएं पहुंचाई थी, जब ज़्यादा हर आदमी तक पहुंच सकती थी जी। हाँ जी, अभी सभी सुविधा तो शायद आम आदमी तक नहीं पहुंच पाई हैं। क्या कारण मानती है आप, इसका मुख्य कारण क्या मानती हैं? कैसे आपको मतलब लगता है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने जो सुविधाएं दी हैं
और वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, जैसे कि भाई वार्ड वाइज हमें कुछ सरकार हेल्प देती कि भी हर बंदे को, बहुत से बंदे रह जाते हैं, गवर्नमेंट की जो सुविधा मिलती है उनसे दूर रह जाते हैं और शायद हम उनकी वो कमी हम भी पूरी नहीं कर पाते जी। तो मेरा यूं ही था कि अगर ब्लॉक के माध्यम से वार्ड वाइज अगर मीटिंग लेके, ऑफिस है, सरकार है, ब्लॉक की तरफ से उन्हें मीटिंग करके अगर ज़्यादा जागरूक किया जाता और उनकी कुछ मदद की जाती, उनकी डिमांड पूछी जाती फिर उसको पूरा किया जाता तो वो हर बंदे तक, हर छोटे बंदे तक, आदमी तक पहुंच सकती थी जी। हाँ जी। तो क्या आप मतलब भविष्य में लिखित रूप में हमारे शासन प्रशासन को ये आइडिया देना चाहेंगे? बिल्कुल कि भाई आप ऐसा कीजिए तो ये जो है पूरा हो सकता है। हाँ, मैं तो इनसे कहती हूँ कि ब्लॉक में हमारी मीटिंग हो और हम ये बात रखें अफसरों के सामने जी, जो इस बात को हमारे को आगे तक पहुँचाया जाए। जी जी जी। इसके अलावा और कोई आपका सपना हो, कोई लक्ष्य हो कि भी मुझे ये और जीवन में करना है, मुझे ऐसा और करके दिखाना है, तो मैं चाहूँगा आपके विचारों का स्वागत करेंगे जी। मेरा गांव, मेरे को आगे और एक मौका देता है तो मैं अपनी तरफ से अपने गांव को, एक तो सफाई की कर्मचारी की हमारे पास बहुत कमी रही है जी, तो बहुत साफ़ सुथरा, पढ़ा लिखा और जो भी सुविधा गवर्नमेंट देती है, जैसे अभी हमने चाहता कि हमें अंबेडकर भवन की हमने बहुत डिमांड की है जी, तो वो नहीं कर पाए हैं हम अभी, तो एक दो अभी है, अगर गांव ने मुझे मौका दिया तो उन्हें पूरा करने की आगे बहुत कोशिश। भवन जो है वो आप बनवाएंगे? दूसरा राजपूत चौपाल है, अंबेडकर भवन है, उनके लिए हमें आगे से अभी कोई, हाँ, महिला चौपाल के लिए बहुत है, सभी गांव की औरतें जैसे मीटिंग लेती हैं तो उनकी तरफ से डिमांड है भी हर गांव में महिला चौपाल हो एक जी। तो अगर गांव ने मुझे मौका दिया तो ये जरूर कोशिश करूंगी मैं जी जी। कुसुमलता जी, आपने इस संकट काल के दौरान हमें समय दिया है और अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाया है। मैं दर्शकों से भी प्रार्थना करूंगा कि हमारा यह कार्यक्रम देखने के बाद वो अपने विचारों से हमें अवगत अवश्य कराएं। इसी प्रकार से एक और हस्ती के साथ मैं शीघ्र ही आपके सामने फिर पेश होऊंगा। तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।